sieve analysis test for granular material। ग्रैनुलर मटेरियल में क्या क्या आ जाता है कि जिस तरह सैंड हो गई या फिर क्रश्ड एग्रीगेट हो गया। तो sieve एनालिसिस टेस्ट एक्चुअली नेसेसरी होता है परफॉर्म करना जब हमने कंक्रीट के प्रोजेक्ट कर रहे हों या कंक्रीट पोरिंग करनी हो। तो उससे पहले हमें जो मटेरियल यूज़ करना है उसकी sieve एनालिसिस लाजमी होती है। sieve एनालिसिस एक्चुअली एक ग्रेडेशन टेस्ट है जिसमें हम ग्रैनुलर साइज़ जो है उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं कि वो किस प्रोपोर्शन के हिसाब से अवेलेबल है। A sieve analysis is a practice or a procedure used in civil engineering to assess the particle size distribution of a granular material। sieve analysis करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें एक वेइंग बैलेंस होता है, sieve सेट की ज़रूरत होती है। sieve सेट्स में डिफरेंट साइजेस की जो ओपनिंग्स के जो पैन्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम sieve करने के लिए मैकेनिकल sieve शेकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उनको हम मैनुअली भी शेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक सैंपल ले लिया है सैंड का। सैंपल लेने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स, तो हमने जो हमारे पास देखे ना ये जो डिफरेंट सीव्स हैं इनके ऊपर यहाँ पर नंबरिंग भी लिखी होती है। जिस सैंपल का हम आज स्टडी करेंगे वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिहाज से है। उसमें जो हमने सीव्स यूज़ करनी है वो 3/8 इंच से लेके नंबर 100 तक है। जो 3/8 इंच की सीव है उनमें जो ओपनिंग साइजेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस तरह की सीव को हमने सबसे ऊपर रखना होता है। फिर जो उसका साइज़ ओपनिंग साइज़ छोटा होता जाएगा उसको हमने नीचे की तरफ ले जाना है। 3/8 इंच के नीचे हमने नंबर 4 को रखना है, नंबर 4 के नीचे नंबर 8 को। इसी तरह नंबर एंड के ऊपर नंबर 100 होगा और नंबर 100 के नीचे एक पैन होगा विदाउट ओपनिंग्स, जिसमें हमारी अगर कोई क्ले है या फिर कोई डस्ट वगैरह है तो वो वहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। सीव करने के लिए जब हमने सैंपल ले लिया, लेट्स सपोज उसका जो सैंपल का वेट है वो 1070 ग्राम्स है। 1070 ग्राम्स को हम 3/8 इंच की सीव के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद हम उसको मैकेनिकली या फिर मैनुअली शेक करेंगे। तो जब हमने शेक किया तो हमें पता चला कि उसके ऊपर जो वेट रिटेन्ड है, जो सैंपल जो उसके ऊपर रह गया है वो कुछ भी नहीं है, उसका 0 ग्राम वेट है, सारा का सारा नीचे पास हो गया है। वेट पास हमने कैलकुलेट किया टोटल वेट माइनस जो उसमें से उसके ऊपर रिटेन रह गया है, तो 1070 आ गया। फिर हमने उसकी परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज पासिंग के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर कि वेट पासिंग d6 divided by total weight of sample and the result should be multiplied by 100। अब देखें हमने यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई किया है तो उसका हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो है 100% परसेंटेज पासिंग, क्योंकि कुछ भी रिटेन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली 100% पासिंग कैलकुलेट हो गई है। तो सिमिलरली हमने उस पेन को रिमूव कर दिया है, नीचे रख दिया पेन को। तो हम नीचे वाले पेन के ऊपर जो नंबर 4 का है वो सारा का सारा सैंपल चला गया 1070। जब हमने उसको शेक किया है तो वहाँ पर 50 ग्राम रह गया था। उसका हमने वेट पासिंग कैलकुलेट करना है। वेट पासिंग किस तरह कैलकुलेट होगा कि प्रीवियस सीव के ऊपर जो वेट पासिंग होगी, प्रीवियस सीव वेट पासिंग माइनस करंट सीव वेट रिटेन, दैट विल गिव अस वेट पासिंग। इसी तरह उसका परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करने के लिए जो हमें वेट पासिंग हमें आ गया रिज़ल्ट उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारी परसेंटेज पासिंग आ जाएगी 95.33। जो 1020 नीचे चला गया था नंबर 8 के ऊपर, उसको हम शेक करेंगे। शेक करने के बाद 250 वहाँ पे रह गया था और नीचे 770 चला गया था। देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेशन हुई है कि जो हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ उसको जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आएंगे तो सारी की सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। इसमें जो फार्मूले हैं यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं
और देखें वेट ऑफ सैंपल जो हमने लिया था उसको हमने WS से डिनोट कर दिया है, और पासिंग वेट ऑन द प्रीवियस सीव इज़ WPP, वेट रिटेन्ड ऑन करंट सीव WR, पासिंग वेट ऑन करंट सीव WP, पासिंग परसेंटेज हो गई PP। और देखें इसमें जो प्रीवियस सीव से क्या मुराद है, जब हम नंबर 4 के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नंबर 4 की प्रीवियस सीव है 3/8 इंचेस की। इसी तरह नंबर 8 की जो प्रीवियस सीव है वो है नंबर 4, और नंबर 8 जो है वो करंट सीव है। अगर हमने नंबर 8 के ऊपर जो हमने वेट पासिंग कैलकुलेट करना है, ये वेट पासिंग वो किस तरह कैलकुलेट होगा, वो कहते हैं जी वेट पासिंग ऑन प्रीवियस सीव माइनस वेट रिटेन्ड ऑन करंट सीव। वेट पासिंग ऑन प्रीवियस सीव कितना है, नंबर 8 के लिए 1020 वेट पासिंग ऑन प्रीवियस सीव, सो 1020 माइनस वेट रिटेन्ड ऑन करंट सीव, सो 1020 माइनस 250 इज 770। तो हमने वही सेम फार्मूला यूज़ कर दिया यहाँ पर, तो हमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी। इसी तरह जो परसेंटेज पासिंग है वो हमने वेट पासिंग जब आ गया तो उसको जस्ट टोटल वेट से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो परसेंटेज पास आ जाएगी। इसी तरह हमने हर सीव के ऊपर उसको शेकिंग किया है, शेकिंग करने के बाद जो भी उसके ऊपर सैंपल रिटेन किया उसको हमने नीचे रख दिया है, और उससे फिर हम नीचे वाली सीव के ऊपर चलते गए हैं, नंबर 16 पे, नंबर 30 पे और नंबर 100 के ऊपर। तो एंड के ऊपर जो हमारा 95 ग्राम था वो नीचे पैन के अंदर चला गया है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो सॉइल मिक्स हो या फिर क्ले मिक्स हो, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब देखें यहाँ पर हमने जब परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट कर लिया तो हमने उसका कंपैरिजन करना है अप्रूव्ड रेंज के लिहाज से। जब हमने लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी सीव एनालिसिस जो हमें लिमिट्स दी गई हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने सैंड यूज़ करना है उसकी जो ग्रेडेशन लिमिट्स हैं वो ये होने चाहिए, यानी 3/8 इंचेस में से 100% पास करना चाहिए। तो हमारा हुआ भी 100% पास है, तो यहाँ कर हमारा जो सीव टेस्ट है वो ओके है। अब जो उससे नीचे वाली सीव है उसने कहा है कि मिनिमम रेंज 90 होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 होनी चाहिए, तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 95.33 आया है, जो कि इस रेंज के बिटवीन है, तो यहाँ पर भी ओके है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कहते हैं जो हमारी रेंज लिमिट है परसेंटेज पासिंग की 60 और 90 के दरमियान होनी चाहिए, हमारा रिज़ल्ट भी उसके दरमियान में है, तो यहाँ पर ये भी ओके है। सिमिलरली जब हम सारों को देखते हैं तो हमें यही रिज़ल्ट मिलता है कि जो हमारी परसेंटेज पासिंग है स्पेसिफिक सैंपल की वो हमारी एक्चुअली अप्रूव्ड रेंज के लिहाज से सेटिस्फाई है। तो इस तरह जो हमारा सीव एनालिसिस है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब सीव एनालिसिस हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, रिज़ल्ट जो है ना वो रेंज के अंदर होते हैं, रेंज के अंदर लाई कर रहे होते हैं, तो हम उसी सैंपल को या जो हमने मटेरियल मंगवाया हुआ है जहाँ से हमने सैंपल लिया था उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो ये वाले वेट रिटेन हमें उसी वक्त ही मालूम होते रहते हैं। जब हम उसकी शेकिंग करते हैं तो जो वेट रिटेन हो जाता है उसको हम वेइंग बैलेंस के ऊपर वेट करते हैं, वेट करके यहाँ पर उसका वेट लिखते हैं, फिर वेट पासिंग कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करने के बाद उसको हम कंपेयर करते हैं रेंज के लिहाज से, और फिर हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर जब हम सीव एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कुछ मज़ीद कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं अपने सैंपल को जज करने के लिए, आइडिया लगाने के लिए कि आया कि हमारा सैंपल जो है वो वेट रिटेन कितना होना चाहिए उसका स्पेसिफिक सीव के ऊपर। तो देखें यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब ये 3.5 और 378 का मतलब क्या है। वो कहते हैं जो जब हम नंबर 8 के ऊपर सीव करेंगे तो हमारा जो वेट रिटेन होगा वो मिनिमम 3.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 378 होना चाहिए, तो तब हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो रेंज के अंदर होगा। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 3.5 से नीचे कोई यहाँ पर वेट रिटेन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लिख दूँ, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 95.09 आया है, जो कि ग्रेटर है 95 से। इसी तरह अगर मैं 378 से ज़्यादा लिख देता हूँ, मैं 450 लिखूँगा, तो हमारा जो रिज़ल्ट 53.27 आता है वो मिनिमम रेंज से कम आ जाता है।
तो इसीलिए जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें आइडिया देते हैं कि हमारा जो वेट रिटेन स्पेसिफिक सीव के ऊपर वो कितना होना चाहिए, या उसके मतलब जो रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम वो कितनी उस रेंज के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए तो हमारी सीव सेटिस्फाई होगी। अब मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने वही सेम फार्मूला यूज़ किया परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करने वाला, जस्ट उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हुआ है। हमारे पास जो ये देखें ये हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं 2 फार्मूले। इसको हमने क्या किया, जो परसेंटेज पासिंग इज इक्वल टू वेट पासिंग डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। सो वेट पासिंग हमें पता है कि वेट पासिंग किसके बराबर है, WPP माइनस WR, तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया WPP माइनस WR डिवाइडेड बाई WS। तो PP इज इक्वल टू WPP डिवाइडेड बाई WS, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा WR डिवाइडेड बाई WS। तो हमें जो है ना वेट रिटेन चाहिए, जो हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि कितना हमारा वेट रिटेन होना चाहिए, तो उसको मॉडिफाई करने के बाद हमारा ये एक फार्मूला बन जाता है। अब हमारे पास हर सीट के ऊपर मुख्तलिफ रेंजेस हैं। हम जो है ना नंबर 4 के ऊपर जो रेंज है वो 90 to 100 है, तो हम जो है ना यहाँ पर जो परसेंटेज पासिंग है वो हम एक दफ़ा 100 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं और दूसरी दफ़ा मिनिमम रेंज के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरी दफ़ा हम 90 यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम मिनिमम वेट पुट करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वेट रिटेन्ड आ जाता है, और इसी तरह जब हम मैक्सिमम रेंज इधर पुट करते हैं तो हमारा जो वेट रिटेन होता है वो मिनिमम होता है। इसी तरह हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी वेट रिटेन की, एक मिनिमम होगा और एक मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर वेट है वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो इस रेंज के बीच में होगा। इसी तरह सैंड की सीव जो हम कर रहे हैं, इसी तरह हम क्रश्ड एग्रीगेट की भी सीव सिमिलर इसी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें जो है ना सेम इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें लेकिन उसमें जो हमारे पास सीव सेट्स होता है उसकी जो ओपनिंग साइजेस होती हैं हर सीव की वो इनसे बड़ी होती हैं, क्योंकि हमारी क्रश्ड एग्रीगेट का जो साइज़ है वो हमारा सैंड से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर भी हम जो है ना उन सीव को अरेंजमेंट कर लेंगे लेबॉर्ट्री से अप्रूव्ड जो रिज़ल्ट होते हैं उसके हिसाब से कि हमने उसमें कौन कौन सी सीव्स यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये भी हो सकता है कि सबसे ऊपर नंबर 1 इंच की सीव हो, फिर 3/4 इंच की हो, फिर 3/8 इंच की हो, फिर नंबर 4 की हो, और फिर नंबर 8 की हो, नंबर 4 और नंबर 8 की। तो इसमें जस्ट सीव सेट्स डिफरेंट होता है और डिफरेंट ओपनिंग साइजेस के होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रेंजेस भी डिफरेंट होती हैं उनकी। ये रेंजेस हमें लेबॉर्ट्री से मिल जाती हैं, और ये सेट्स सीव के अरेंजमेंट भी हमें उधर से मिल जाती है कि हमने कौन कौन सी सीव्स यूज़ करनी है। वेट रिटेन जो है ना हम साथ साथ कैलकुलेट करते रहते हैं, और जब वेट रिटेन हमें वेइंग बैलेंस से मालूम होता है तो हम उसका वेट पासिंग कैलकुलेट कर लेते हैं और परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट कर लेंगे, उसको फिर हम कंपेयर कर लेंगे रेंज के हिसाब से। इसी तरह यहाँ तक हमारा जो है ना वो सीव टेस्ट मुकम्मल हो जाता है। अगर हमने मज़ीद उसकी गाइडेंस लेनी है मिनिमम और मैक्सिमम वेट की आइडिया लगाने के लिए, तो हम उनको वही सेम फार्मूला मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं।